हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 24-25 सेशन के अंतर्गत आपका जो वेस्टर्न रेलवे मुंबई के तरफ से 5000 प्लस पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से लाखों छात्रों ने आवेदन किया। फाइनली वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत बहुत सारे वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट और डिवीजन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें यहाँ पे छात्रों ने आवेदन किया है। अब अभी तक बात करें तो वेस्टर्न रेलवे के दो डिवीजन की तरफ से, पहला डिवीजन और दूसरा वर्कशॉप, नहीं दोनों वर्कशॉप ही था, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट आया था। हमने पर्टिकुलर मेरिट लिस्ट को आपको टेलीग्राम में भी प्रोवाइड कर दिया था। अब जो वहां पे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट को यहां पे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इसका क्या कारण है और कौन कौन सा ऐसा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जो आपको अपने साथ डीवी में लेके जाना है, कौन सा रेलवे फॉर्मेट है, कौन सा सेंट्रल फॉर्मेट है, और इसके साथ साथ मेडिकल फॉर्मेट में कौन सा फॉर्मेट पे आपको मेडिकल बनवाना है, कहां से बनवाना है। देखिए साथियों, आप लोगों को पता है कि वेस्टर्न रेलवे ही एकमात्र इकलौता ऐसा डिवीजन है जहां पर ऑल ओवर इंडिया से सबसे कम नंबर पे सिलेक्शन होता है। ठीक है, अगर यहां पे भी आप लोग मिस कर जाओगे, यहां पे भी आपका सिलेक्शन होने के बावजूद भी अगर आपका डीवी में रिजेक्शन हो जाता है, डीवी में जाकर रिजेक्ट हो जाता है, तो ये आप लोगों के लिए आने वाला टाइम के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। तो इसीलिए आप लोग को क्या करना है कि प्रॉपर जो फॉर्मेट आपको आगे हम बताएंगे, सारा बताएंगे कि कौन सा सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस के लिए बात कर लो, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का क्या क्राइटेरिया है, और अपना नेफ्ट प्रोफाइल के रिगार्डिंग क्या क्राइटेरिया है। तो संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। और देखिए, जहां तक बात रहा कट ऑफ का, तो कट ऑफ यहां पे ज्यादा जा नहीं रहा। एक नॉर्मल परसेंटेज पे आपका सिलेक्शन जो है, जैसा आपका दाहोद की तरफ से अपडेट आया, भावनगर पारा वर्कशॉप की तरफ से अपडेट आया, वहां से फाइनली यही लग रहा है कि नॉर्मल नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी बहुत जल्द आपको नेक्स्ट जो मेरिट लिस्ट है, चाहे वो आपका वर्कशॉप का हो, डिवीजन का हो, वो भी आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले आप लोगों को कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लेना चाहिए, वो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहे। यहाँ पे अगर बात करेंगे, जो आपका भावनगर पारा में जिस तरह से डीवी हुआ, दाहोद में जिस तरह से डीवी हुआ, मेनली रेलवे 9 डॉक्यूमेंट आपको मांग रहा है। ठीक है, ये 9 तरह का डॉक्यूमेंट का सारा लिस्ट आपके सामने है। एक एक करके सभी चीजों के ऊपर डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट रेलवे आपसे मांग रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट। जब आप फॉर्म भरे होंगे तो उसका पीडीएफ निकला होगा, चाहे आप प्रिंट आउट करवा के रखे होंगे या फिर उस पीडीएफ को सेव करके रखेंगे, उस पीडीएफ का प्रिंट आउट आपको लेना है। अब बहुत सारे छात्र बोलेंगे कि सर हमारे पास नहीं है, तो क्या हमारा डीवी नहीं होगा? आपका भी डीवी होगा। आपको क्या करना है कि आपको एक प्रूफ दे देना है जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मेंशन है, क्योंकि फाइनल रजिस्ट्रेशन होने के बाद, फाइनल फॉर्म प्रिंट आउट होने के बाद आपको मेल पे एक मैसेज आता है। अगर मान लीजिए आपके पास अगर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है फाइनल प्रिंट आउट, तो उस मेल पे जो आपको मैसेज गया है या फिर एसएमएस बॉक्स में जो मैसेज आया है, उसको प्रिंट आउट करके आप ले जाइएगा। ठीक है, दूसरा नंबर पे बात करते हैं कि नेप्स प्रोफाइल का। नेप्स प्रोफाइल आपका 100% किसी भी कीमत पे पूरा होना चाहिए। अगर आपका नेप्स प्रोफाइल पूरा नहीं होगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट यहां पे नहीं किया जाएगा। अब बहुत सारे छात्र बोलेंगे सर नेप्स प्रोफाइल क्या है, हमें तो पता भी नहीं है। तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, आपको जाना है यूट्यूब पे, वहां पे जाके सर्च करना है नेप्स अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉफिट स्टडी। टॉप में ही वीडियो आ जाएगा। लगभग 34,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने इस वीडियो को देखा है, और इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। 37 मिनट का वीडियो है, जिसमें हर एक छोटे छोटे टॉपिक को कवर किया गया है, जैसे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अपना लॉगिन कैसे करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, केवाईसी कैसे करना है, बैंक डिटेल कैसे ऐड करना है, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कैसे ऐड करना है, सारी चीजों को इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले नेक्स्ट प्रोफाइल को आप लोग जरूर से जरूर 100% अपना कंप्लीट करके ही आपको डीवी में जाना है। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा, हम लोगों ने दो डॉक्यूमेंट देख लिया, एप्लीकेशन फॉर्म का और नेप्स प्रोफाइल का 100%। तीसरा डॉक्यूमेंट आता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर रेलवे डिवीजन का अलग अलग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है। अगर आप वेस्टर्न में अप्लाई करिएगा तो वेस्टर्न का अलग मेडिकल है, एनसीआर प्रयागराज में फॉर्म भरे हैं वहां का अलग मेडिकल सर्टिफिकेट है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में फॉर्म भरिएगा वहां का अलग है, एनडब्ल्यूआर का बात करें जयपुर का वहां पे अलग है, एनएफआर गुवाहाटी में बात करें वहां का अलग है। रेलवे के हर डिवीजन का अलग अलग मेडिकल फॉर्मेट सर्टिफिकेट है, और अगर जहां पे भी आप डीवी के लिए जाएगा उस रेलवे के फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बनाकर लेके जाना होगा। जैसे हम बात करते हैं वेस्टर्न रेलवे का, तो वेस्टर्न रेलवे का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कैसा होता है वो भी आप लोग देख लीजिए। तो देखिए, ये आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया गया है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस फॉर एक्ट
अप्रेंटिस ओवर वेस्टर्न रेलवे। तो वेस्टर्न रेलवे में चाहे किसी भी यूनिट में आपका सिलेक्शन हो, बीटीसी, बीआरसी, एडीआई, दाहोद, रतलाम हो गया, महालक्ष्मी वर्कशॉप हो गया, कहीं पे भी वेस्टर्न रेलवे में आपका सिलेक्शन हुआ तो यही मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को आपको लेके जाना है। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट टोटल आपका 2 पेज का है, तो इसमें दोनों पेज आपका प्रिंट आउट करवा लेना है। ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये बनाना आपको कहां से है। देखिए, ये बनेगा आपका सरकारी हॉस्पिटल से, आपका जो शहर का सबसे बड़ा अस्पताल होगा, जिला अस्पताल, वहां से आपको इस मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को बनवाना है। अब इसमें बनवाते टाइम आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला, आपको सारा जो डिटेल है वो यहां पे अच्छे से फिल कर लेना है। ठीक है। फिल करने के बाद आपको अपना यहां पे एक फोटोग्राफ चिपका देना है। उसके बाद यहां पे देखिए सबसे लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज को मेंशन किया गया है, जैसे सिग्नेचर ऑफ मेडिकल। तो इसमें आपको यहां पे जो लिखा गया है, सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर। जब आप मेडिकल बनवाने जाइएगा तो जिस भी डॉक्टर से बनाइएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि गेजेटेड ऑथराइज डॉक्टर होना चाहिए। उन पार्टिकुलर डॉक्टर का जो ऑफिसर है उनका यहाँ पे सिग्नेचर आपको करवा लेना है। ठीक है। दूसरा नंबर, आपको नेम ऑफ मेडिकल ऑफिसर, जो भी उनका नाम होगा सुस्पष्ट, मतलब यहाँ पे क्लियर उनका नाम शो करना चाहिए। ठीक है। तीसरा नंबर में उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करवाना है। चौथा नंबर में डिजिग्नेशन, वो कौन से पोस्ट पे है, उनका पद क्या है, उस हॉस्पिटल में उनका पद क्या है वो आपको मेंशन करवा देना है। इसके बाद नेम ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो आप हॉस्पिटल में गए हैं उसका नाम क्या है ये आपको मेंशन करवा देना है। और लास्ट में सील ऑफ मेडिकल ऑफिसर साइनिंग इन दी सर्टिफिकेट, वहां का मेडिकल का जो ऑफिसर है उनका मोहर और सील यहाँ पे होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाते टाइम ध्यान में रखना है। अब चलिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देखते हैं। तो अगला डॉक्यूमेंट का अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अगला डॉक्यूमेंट आता है आपका 10th सर्टिफिकेट और मार्कशीट। आपका जो 10वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा वो लेके जाना है। उसके बाद आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट लेके जाना है। जितने भी सेमेस्टर है सभी का कॉपी आपको लेके जाना है। उसके बाद बात करते हैं 6ठा नंबर में बोला जा रहा कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए और रेलवे फॉर्मेट में होना चाहिए। अब बहुत सारे छात्र को ये नहीं समझ में आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट क्या है और रेलवे का फॉर्मेट क्या है, तो चलिए वो भी समझ लीजिए अच्छे से। तो देखिए, ये जो आप अपने स्क्रीन पे जो सर्टिफिकेट देख रहे हो ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है और इसके साथ साथ रेलवे फॉर्मेट में भी है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट और रेलवे का फॉर्मेट कोई अलग नहीं होता है, दोनों सेम होता है। ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट नहीं समझ पाते हैं कि सेंट्रल का क्या होता है, रेलवे का क्या होता है, तो दोनों का फॉर्मेट सेम है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट उठा लीजिए या फिर रेलवे का फॉर्मेट उठा लीजिए, सब कुछ सेम रहता है उसमें। ठीक है। ये आपका है ST SC कैंडिडेट को, ये SC ST कैंडिडेट जो है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में बनवाएंगे और इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है। ठीक है। रेलवे का किसी भी डिवीजन, किसी भी यूनिट में ये चलेगा, आपका सेंट्रल का है प्लस रेलवे का है। ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपका कौन सा है, ये फॉर्मेट आपका ST SC वालों कैंडिडेट के लिए है। अब इसके बाद यहाँ पे OBC वाला देख लीजिए, ये फॉर्मेट आपका OBC सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवे फॉर्मेट में है। ठीक है। यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो इस फॉर्मेट में आपको लेके जाना है अपॉइंटमेंट के लिए, OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगला जो आता है ये डिक्लेरेशन है, इस अगर मांगा जाता है तो डिक्लेरेशन भी आप लेके जा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करते हैं EWS वाले कैंडिडेट देख लीजिए, EWS का कहाँ गया, ये आपका मेडिकल हो गया जो अभी कुछ टाइम पहले आपको दिखाएं। ये देखिए आपका ये EWS का फॉर्मेट है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ यहाँ पे इंडिया लिखाएगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ अथॉरिटी इशूइंग बाय दिस सर्टिफिकेट, यहाँ पे डेट और सर्टिफिकेट नंबर वैलिड अप टू, ये आपका EWS का हो गया रेलवे प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में। ठीक है। ये आपको लेके जाना है। तो ये आपका सर्टिफिकेट था ST SC OBC EWS का। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देखते हैं। अगला डॉक्यूमेंट का बात करें तो अगला डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा, हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट देख लीजिए, पेन कार्ड मांगा जाएगा। तो जितने कैंडिडेट का अभी तक पेन कार्ड नहीं बना हुआ है या फिर पेन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किए, तो सबसे पहले आपको पेन कार्ड के लिए अप्लाई कर देना है, क्योंकि हर एक छोटे छोटे स्टेप पे आपका आधार कार्ड और पेन कार्ड कंपलसरी आपसे मांगा जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका आधार कार्ड और एक कॉपी फोटो, हालांकि फोटो आपको ज्यादा मात्रा में रखना है, कहीं पे 1 कॉपी मांगा जाएगा, कहीं पे 2, कहीं पे 3, तो कहीं पे 5 कॉपी भी मांगा जाता है। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण आपका 9 डॉक्यूमेंट था जो आपको एनी हाउ किसी भी कीमत पे आपको क्या करना है, रेडी करके रखना है। अब बहुत सारे छात्र बोलेंगे कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट का तो इतना जल्दी बनता नहीं है, तो क्या स्टेट वाला हम लेके जा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। देखिए, अगर मान लीजिए नहीं बन पा रहा तो फिर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, फिर आप स्टेट वाला भी लेके जा सकते हो, परंतु वो रेलवे के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको एक्सेप्ट करता है या फिर आपको रिजेक्ट करता है। ये पूरा का पूरा रेलवे के ऊपर ही डिपेंड करता है। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। वेस्टर्न रेलवे का जो और
डिवीजन का बचा हुआ है, जैसे बहुत लोग बीआरसी भरे हैं, बीसीटी भरे हैं, एडीआई भरे हैं, रतलाम भरे हैं, महालक्ष्मी वर्कशॉप भरे हैं, सबका आपको धीरे धीरे करके देखने को मिल जाएगा। बस टेलीग्राम में कनेक्ट हो जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे कोई अपडेट है आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।